आपके कट ऑफ नहीं बनने वाली है, कट ऑफ बनेगी टायर 2 एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब टायर 2 में कितने गुना बच्चे पास होंगे ये भी बता दीजिए। तो देखिए फॉर्म फिलअप को लेकर कितने फॉर्म भरे गए और क्या सच्चाई है कंपटीशन की जो आपसे छुपाई जा रही है। टायर 1 में भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी और टायर 2 में भी नहीं जाएगी, ये मैं आपको पहले से ही कह देता हूं। नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। देखिए दोस्तों, अगर आप DSSB ASO 2026 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपन बात करेंगे दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर, यानी कितने टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, और साथ ही में जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो आपको किसी ने नहीं बताई, वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। साथ ही में दोस्तों अपन बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर, कितना टाइम आपको अभी मिल रहा है। साथ ही में आपके यहाँ पे सिलेक्शन के लिए जो रामबाण स्ट्रेटेजी है उसको लेकर बात करेंगे, जो कि आपको अभी तक नहीं पता। और साथ ही में दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सिलेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है उनको लेकर अपन डिस्कस करेंगे, तो अंत तक देखना। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि टोटल वैकेंसीज दोस्तों 587 है, यानी वैकेंसीज काफी बेटर है आपके लिए, काफी बढ़िया है। यानी ऑफिसर लेवल की, यानी कि ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे इतनी बड़ी भर्ती एक बड़ी बात होती है और एक बड़ा मौका है आपके पास में। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 804/26 जो पोस्ट कोड है, इसमें आपके टोटल वैकेंसीज 587 है, जिसमें अगर हम अलग जो आपके कैटेगरीज की जो पोस्ट है वो भी इसमें आपके 24 है। यानी 587 पोस्ट में आप अगर 24 पोस्ट और ऐड कर देते हो तो ये 600 पोस्ट आपके टोटल। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपके 3 डिपार्टमेंट्स में ये भर्ती आपके रहने वाली है। सर्विसेज डिपार्टमेंट, यानी दिल्ली के जो सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है, जिसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आपके आ जाते हैं। दूसरा आपके दिल्ली जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, और अर्बन जो आपके शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है। इनमें तो हालांकि काफ़ी कम पोस्ट है, बाकी सर्विस डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी इसमें आपकी वैकेंसीज रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, आपके एक बार थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को लेकर आपको मैं बता देना चाहता हूँ। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेटर, काफ़ी अच्छा एग्जाम पैटर्न DSSB का ऑल पोस्ट का रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, टायर 1 और टायर 2 दो एग्जामिनेशन होंगे। टायर 2 में कितने गुना बच्चे पास होंगे ये भी चीज हम क्लियर कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए कि 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चंस आएंगे। और दोस्तों टायर 1 आपके ओनली 4 क्वालिफाई करना है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स की। रीजनिंग आएगी दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी आएगी दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश आएगी दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कुल मिला के कहने का मतलब है कि 5 सेक्शन है और हर एक सेक्शन से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल क्वेश्चन होंगे 200 और आपके 200 मार्क्स के। उसके बाद में दोस्तों 3 घंटे का आपका टायर 2 एग्जामिनेशन होगा, जो कि आप टायर 1 क्वालिफाई कर लोगे तब होने वाला है। अब हम बात करें, ये पेपर आपके दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों टोटल 300 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा दोस्तों, और आपके डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहने वाला है। अब आपके ऑब्जेक्टिव में क्या है, तो वही आपके 5 सब्जेक्ट है। इसमें कौन कौन से, जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग है, मैथ्स है, इन सब के 40-40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर इसमें आपकी ऐड हो गई है, जिसके कि यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि इसमें आपके हिंदी नहीं है, बाकी सेम टू सेम सिलेबस है। ज्यादा एग्जाम के लेवल में भी फर्क नहीं रहेगा। अभी हम बात करेंगे एग्जाम लेवल कैसा रहेगा। अब मैं आपको बताऊं, टायर 1 आपके 2 टाइप से होगा, यानी MCQ का होगा पेपर एक तो टायर 2 में, यानी मेंस एग्जामिनेशन में 200 MCQ आएंगे 200 नंबर के, और उसी के साथ में आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहने वाला है दोस्तों 100 नंबर का, ठीक है। यानी फाइनल कट ऑफ टायर 2 के अकॉर्डिंग बनेगी और 300 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। 200 मार्क्स का तो आपके MCQ का हो गया, और इसी के साथ में दोस्तों आपके डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होगा, यानी पेन से आपको लिखना है पेपर पे, जिसमें आपके ऐसे और ऐसे राइटिंग, और इसी में आपके एक्सपेंशंस ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आपकी ऐसे राइटिंग होगी, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, और इसी के साथ में प्रेसिज राइटिंग। यानी ऐसे आएगा, लेटर या फिर एप्लीकेशन आएगी, और आपके इसमें प्रेसिज राइटिंग आएगी। कुल मिला के कहना चाहता हूं कि ऐसे 50 नंबर का, लेटर राइटिंग 25 नंबर का, और प्रेसिज राइटिंग 25 नंबर का। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। अब आपके यहाँ पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि सिलेक्शन के लिए रामबाण क्या है। अब देखिए, आपको सबसे अलग, सबसे बेस्ट तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। आपको अभी विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए उसका मैं रीजन बताता हूं। देखिए, आपको कंप्लीट हाई क्वालिटी ऑल टॉपिक वाइज नोट्स आपको दिए गए हैं, जो कि आपके इस टाइप के नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं नोट्स से, यानी जीके है तो जीके के लिए आपको किसी भी भर्ती के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको सीधा बोलता हूं, चाहे रेलवे है, चाहे SSC है, चाहे कोई भी हो, जीके एक बार पढ़ लीजिए, एक बार आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज
कंप्लीट डी ट्रिपल्स बी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज दी गई है, एक बार आप जरूर चेक करना है। यानी डी ट्रिपल्स बी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज दी गई है, फुल मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं। 3000 इंपोर्टेंट जो डी ट्रिपल्स बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, कहीं अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 499 में है, कूपन कोड के आरपीएल लगाना है, ध्यान रखना। 3000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने कर लो, इसके बाहर आपको कोई भी पीवाईक्यूज देखने की जरूरत नहीं है। 3000 डी ट्रिपल्स बी पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग 3000 एमसीक्यूज बनाए हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी 6000 पीवाईक्यू और एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट है, कंप्लीट आपके टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, सारी चीजें। विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें, एक बार कंटेंट जरूर देखें, ये मैं आपसे कहता हूं। अब हम बात कर लेते हैं टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर, कितने फॉर्म भरे गए और क्या सच्चाई है कंपटीशन की जो आपसे छुपाई जा रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको 2 पॉइंट बताना चाहता हूं डी ट्रिपल्स बी एग्जामिनेशन के। आप देखिए दोस्तों, डी ट्रिपल्स बी में एक तो फॉर्म चाहे कितने भी आए वो मैटर ही नहीं करते हैं, कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप ये देखोगे, चाहे एलडीसी का है, चाहे एमटीएस का है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो डी ट्रिपल्स बी का, यहाँ पे अटेंडेंस बहुत कम रहती है। 20%, 30%, हाइएस्ट 35%, ये अटेंडेंस आपके डी ट्रिपल्स बी में रहती है, जो कि मैं आपको एकदम आंकड़े के रूप में बता रहा हूँ सटीक तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपके दूसरी चीज ये है कि कंपटीशन डाउन होता है जब आपकी अटेंडेंस काफी कम रहती है, और ये आपके इसमें भी रहेगी। कितनी रहेगी उसको लेकर अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि डी ट्रिपल्स बी में जो एग्जाम लेवल और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपके काफी मतलब हम कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं आता है। कुल मिला के जो एग्जाम पैटर्न दिया है उसके अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, एग्जाम का लेवल बढ़िया रहेगा। यानी एएसओ का है तो इसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल के ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। हालांकि एसएससी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बैंकिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, रेलवे से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुल मिला के डी ट्रिपल्स बी का जो एग्जाम पैटर्न है, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके ये मान के चलिए मॉडरेट टाइप का पेपर बनेगा। यानी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं मिलता है जितनी वैकेंसीज मैंने देखी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ थोड़ा सा कंपटीशन को बढ़ाती है, क्योंकि इनका एक फिक्स्ड पैटर्न है। आप पीवाईक्यूज अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा हो सकता है इस ये ग्रेजुएशन बेस पे है तो एग्जाम लेवल थोड़ा अच्छा रहे, तो इसके लिए आप अभी एमसीक्यूज जो आपको दिए गए हैं 3000, पीवाईक्यूज जो दिए गए हैं 3000, मॉक टेस्ट दिए गए हैं, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज दी गई है, और कंप्लीट जो नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड दिए गए हैं, ये आप जरूर चेक करें। कूपन कोड के आरपीएल लगाना है 499, इससे बाहर इससे बेहतर कुछ नहीं है। एक साथ सारी चीजें अपलोडेड है, अभी आप जाइए। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर अगर हम बात करें तो ओवरऑल 2.5 लाख से ज़्यादा यानी 2.5 लाख टोटल फॉर्म जो है वो यहाँ पे मतलब भरे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एक एक्सपेक्टेड डेटा बता रहा हूँ, आरटीआई मैंने जो है वो लगा दी है डी ट्रिपल्स बी एएसओ को लेकर। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हाईएस्ट 50% से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं रह सकती। यानी पिछले आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं भाई, 50% से ज़्यादा अटेंडेंस रहने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर आप इन 2.5 लाख 3 लाख फॉर्म को क्यों काउंट कर रहे हो? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैक्सिमम कंपटीशन आपके 1 लाख कैंडिडेट में, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 1 लाख बच्चों में कंपटीशन है। आप बोलोगे बहुत ज़्यादा है, तो आप यहां पर भी देखिए कि टायर 1 से आपके कट ऑफ नहीं बनने वाली है, कट ऑफ बनेगी टायर 2 एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब टायर 2 में कितने गुना बच्चे पास होंगे ये भी बता दीजिए। तो देखिए, टायर 2 में 10 गुना बच्चे पास होंगे, तो टायर 1 के लिए आपके पोस्ट 587 नहीं है, आपके पास 10 गुना बच्चे पास होंगे तो 5,900 के आसपास कैंडिडेट आपके क्वालिफाई होने वाले हैं। कुल मिला के 6,000 के आसपास यहां पे आपके बच्चे टोटल पास होंगे। तो आपके टायर 1 में इतनी ज्यादा सीटें हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। अब 6,000 बच्चे पास होंगे तो आपका कंपटीशन टायर 1 एग्जाम में ओनली फॉर 15 कैंडिडेट में है, और उसके बाद में टायर 2 में तो फिर आपके एक सीट पर ओनली फॉर 10 कैंडिडेट रहेंगे। कुल मिला के टायर 1 में भी ज्यादा कंपटीशन नहीं है। थोड़ा सा सही तरीके से आप देख लीजिए, टायर 1 में भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी और टायर 2 में भी नहीं जाएगी, ये मैं आपको पहले से ही कह देता हूं, ठीक है। और इसका एक रीजन है जो मेरा एनालिसिस है। अब रियलिटी ये है दोस्तों कि इस टाइम में आपको सारी चीजें सटीक तरीके से ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, और स्मार्ट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हमने आपको कंप्लीट सारी चीजें दी है, और लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब मैंने ये सारी चीजें, आपका कंपटीशन का डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही आरटीआई रिप्लाई आता है सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी